नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में, फिर प्रमोटर्स की सेलिंग और ब्लॉक डील हुई है उसको बात करेंगे। रीसेंट परफॉर्मेंस देखें क्वार्टर टू और H1 2026 की, फिर कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, फिर कंपनी की मार्जिन और मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करेंगे, फिर प्रमोटर सेलिंग से लेकर एक और अपडेट है उसको थोड़ा समझेंगे, बात करेंगे, फिर लास्ट में वैल्यूएशन देखेंगे स्टॉक्स की। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। पिछले एक साल में 48% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीनों में 11% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 महीनों में 14% का रिटर्न दिया है और पिछले एक महीने में -14% का रिटर्न दिया है, मतलब कि 14% की गिरावट हुई है। प्रमोटर सेलिंग और ब्लॉक डील की बात करें तो ये ब्लॉक डील का साइज था 1086 करोड़ का, जिसमें प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 6.32% सेल किया है। रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं क्वार्टर टू और H1 2026 की। तो क्वार्टर टू 2026 की इनकम की बात करें हुई है 678.8 करोड़, जो 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। इबिटा की बात करें मार्जिन की तो 26.8% है, जो कि अब तक का रिकॉर्डेड हाई है। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 90.2 करोड़ है, जो कि पिछले साल था 44.8 करोड़। काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, देखें तो अप्रॉक्स डबल हो गया है। हाफ ईयरली बेसिस पर, मतलब कि 2026 के पहले 6 महीनों में देखें तो इनकम हुई है 1246 करोड़ की, जो कि 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। और पैट देखें हाफ ईयरली बेसिस पर तो इनका हुआ है 147.8 करोड़, 94% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। तो काफी अच्छा क्वार्टर टू का रिजल्ट था कंपनी का। हाफ ईयरली बेसिस पे भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी ने। अब हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो कंपनी की मार्केट कैप है 10,688 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 2,736 का। पीई रेशियो 40 का है। बुक वैल्यू 317 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4%, डिविडेंड यील्ड है 0.18%। रेवेन्यू मिक्स समझते हैं बाय प्रोडक्ट। पानी बेस्ड केमिकल्स इनके पास 62% है, इनका मतलब रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। एरोमा ऑफ फ्रेग्रेंस केमिकल 38% कंट्रीब्यूट करते हैं। जियोग्राफिकल समझिए अगर हम, तो इनका मोस्टली रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है 70%, और यूरोप से आता है 34%, नॉर्थ अमेरिका से आता है 23%। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू की। 2021 में इनका रेवेन्यू था 1277 करोड़, वही 2025 में हो गया है 2101 करोड़ का। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 2021 में थे 16% के, 2025 में हो गए हैं 22% के। नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफी अच्छा नेट प्रॉफिट इनका आया है 185 करोड़ का 2025 में। अगर हम ईपीएस ग्रोथ देखें तो 2023 में एक शेयर धारक 5 रुपीज 68 पैसा कमा रहा था, वही शेयर धारक 2025 में कमा रहा है 47 रुपीज 83 पैसा। कैपेसिटी एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान की बात करें, इस समय कंपनी करंट यूटिलाइजेशन कर रही कैपेसिटी का 92%। फेज वन एक्सपेंशन का प्लान है इनका, अपनी कैपेसिटी को 48,000 एमटीपीए से बढ़ा करके 54,000 एमटीपीए तक की ले जाएंगे। मीडियम टर्म गोल है इनका अपने रेवेन्यू को 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करना, और इबिटा है का टारगेट है 1,000 करोड़ का तो काफी अच्छा प्लान है इनका। अब मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करते हैं। कंपनी का टारगेट है इबिटा मार्जिन 24 से 26% तक की लेके जाएंगे, और पिछले 10 क्वार्टर का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इनके मार्जिन 20% प्लस रहे हैं। ये कैसे होगा? कॉस्ट कंट्रोल करके, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके और लो कैपेक्स एक्सपेंशन करके। अब हम कंपनी के
वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर की बात करते हैं या फिर कहीं वीकनेस की बात करें तो स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है 8.7 टाइम अपनी बुक वैल्यू के। सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में 9.7% CAGR से ग्रोथ हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 11% एवरेज है पिछले 3 साल का। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में 4.2% घटी है। अब हम सितंबर बेसिस पर इनका वो देखेंगे क्या नाम से होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च में थी 74.05%, वहीं जून में आ गई 69.89%, वही सितंबर में भी रही। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इनकी होल्डिंग 0.48 से 1.33% पर हो चुकी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग काफी अच्छी बढ़ी, 2.08% थी जो कि हो गई है 4.55%। इससे यह पता चलता है म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडेंस में कंपनी को लेके। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग स्टेबल है 24% पर। अब हम जरूरी अपडेट समझेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग सेकेंड टाइम घटी है इस साल के अंदर। तो मार्च में प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% थी, सितंबर 2025 में आ गई वो 69.89%, मतलब पहली बार यहाँ पे घटी। और दूसरी बार करंट दिसंबर में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है, जिसकी न्यूज हमने पहले डिस्कस की थी कि उन्होंने 6.32% स्टेक बेचा है। तो अब जो दिसंबर का अपडेट आएगा उसमें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इनकी होल्डिंग 6% से घट करके अप्रोक्स 63 पर पहुंच गई है, जो कि अपनी ओनरशिप प्रमोटर्स ने डाइल्यूट की है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर्स अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या फिर रीबैलेंसिंग कर रहे हैं प्रमोटर्स। अब हम स्टॉक्स के फंडामेंटल वैल्यूएशंस की बात करेंगे। पीई रेशियो 40 का है जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 42 का है, तो फेयर वैल्यूएशन पर है या फिर कहें थोड़ा सा सस्ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें 8.6 है जबकि आइडियल होनी चाहिए 3 से 5 के बीच में। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% है, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर, तो गुड प्रॉफिटेबिलिटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.4% है, आइडियल होना चाहिए 18 से 20 से ऊपर, तो मॉडरेट इफिशियंसी है। डिविडेंड यील्ड रहेंगे 0.18%, आइडियल होनी चाहिए 1% से ऊपर। तो लो इनकम वाला स्टॉक है, मतलब शेयर होल्डर्स को ज्यादा इनकम नहीं होती है डिविडेंड के माध्यम से। ओवरऑल वैल्यूएशन का हम अगर हम ओवरव्यू करें, अर्निंग बेस्ड देखें वैल्यूएशन तो रीजनेबल लग रही है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन देखें तो एक्सपेंसिव लग रही है। सुटेबल ग्रोथ फोकस इन्वेस्टर्स के लिए है या फिर कहें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।